गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साध संगत जी, ये जो वीडियो है डेरा ब्यास में, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी ने कल जो है क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम किया था। तो उस क्वेश्चन आंसर के प्रोग्राम में बाबा जी से संगत ने क्या क्या पूछा है उसके बारे में आज मैं बताऊंगी। सत्संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी से जब भी कोई संगत क्वेश्चन आंसर पूछती है तो बाबा जी उन्हें बड़े प्यार से जो है जवाब देते हैं। तो सत्संगत जी, ऐसा क्या हुआ था जब बाबा जी से एक लड़के ने कहा कि बाबा जी 2032 में मैंने सुना है दुनिया ख़त्म होने वाली है, तब बाबा जी ने उसे क्या जवाब दिया। सत्संगत जी, ये जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट फॉर्म में मैं आज आपको बताऊंगी बाबा जी से उनकी प्यारी संगत ने क्या पूछा। सबसे पहले एक लड़की उठती है और कहती है कि बाबा जी, जब भी मैं भजन सिमरन पर बैठती हूँ तो मुझे डर लगने लग पड़ता है। बाबा जी कहते हैं, बेटा डरने की क्या बात है। वो कहती है, बाबा जी जैसा कि आपको पता है कि मुझे अंदर से कुछ दिखाई देता है, तो जिसके कारण मुझे डर लगा रहता है। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा डरने की कोई बात नहीं है, हमेशा भजन सिमरन पर ध्यान दीजिए। तो एक लड़का उठता है और उसने कहा, बाबा जी भजन सिमरन से ही सब कुछ होना है क्या? तो हम जो शब्द पढ़ते जाते हैं क्या उनको लेकर भी सिमरन कर सकते हैं? बाबा जी ने कहा कि खाना खाने वाली किताब पढ़ने से भूख मिटती है और ऐसे ही किसी की दवाई का लेबल पढ़ने से क्या बीमारी ठीक हो सकती है? तो हम जब शब्द पढ़ते हैं तो क्या उससे भजन सिमरन हो सकता है और हमें मुक्ति मिल सकती है? इसके लिए आपको तो सिमरन करना ज़रूर चाहिए। अगर आप सिमरन नहीं करेंगे तो उस सच्चे परमात्मा तक कैसे पहुंच सकेंगे? और इस 84 के घेरे से अगर आपने बाहर निकलना है उसके लिए आपको सिमरन तो ज़रूर करना पड़ेगा। तो वो लड़का कहता है कि बाबा जी मैं सिमरन पर बैठता हूँ लेकिन मेरा मन नहीं लगता। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा ये तो सबकी प्रॉब्लम है, आप धीरे धीरे बैठिए और एक ना एक दिन आपका मन ज़रूर लगेगा। आगे फिर एक लड़का उठता है और कहता है, बाबा जी मुझे सभी कहते हैं कि आप इतना ब्यास क्यों जाते हो, आपके बाबा जी से कभी बात हुई है? तो आज बाबा जी आपने ये मेरी इच्छा पूरी कर दी। तो बाबा जी हंसने लगे और बाबा जी ने कहा, बेटा बात कर ले कि क्या होना है, और जब तक करने पर ध्यान नहीं देते तब तक कुछ नहीं होने वाला। मेरे साथ बात करने से कुछ नहीं होगा, आपको तो अपनी करनी पर ध्यान देना होगा, और जब आप करनी पर ध्यान देंगे तभी आपका कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। और इसीलिए तो कहा जाता है भजन सिमरन कीजिए। तो वो कहता है, बाबा जी ठीक है। और एक लड़की उसके बाद उठती है सत्संगी, वो कहती है, बाबा जी जब भी मैं ब्यास आती हूँ मुझे यहाँ पर कुछ खाने पीने का दिल नहीं करता। मेरे पापा मुझे यहाँ कुछ ना कुछ खिलाने की कोशिश करते हैं पर मेरा कुछ नहीं खाना मन नहीं करता, और इन आपकी जो खाने की खुशबू होती है यहाँ लंगर की, वही मुझे अच्छी लगती है। तब बाबा जी ने कहा, जो आप घर पर खाती हो उसकी खुशबू भी अलग होती है क्या? लड़की कहती है, घर पर तो मैं खा लेती हूँ और मुझे यहाँ पर खाने की खुशबू ही अच्छी लगती है। तो बाबा जी ने कहा, बेटा फिर घर से ही खाना बना कर ले आया करो, यह तो बड़ा आसान हो जाएगा। तो वो लड़की कहती है, बाबा जी मैं यहाँ पर पता नहीं मुझे तो खाने का दिल नहीं करता। तो बाबा जी कहते हैं, ऐसा करो फिर घर से ही अच्छी तरह खा कर आया करो। उसके बाद एक लड़का कहता है कि बाबा जी बॉयज़ ने कहा है, बाबा जी सुन रहे हैं कि बाबा जी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा मैं सुन रहा हूँ, कहो। तो 2032 में कलयुग का अंत हो जाएगा और सतयुग आ जाएगा। तो बाबा जी ने कहा, बेटा जब तक हमारे कर्मों का अंत नहीं होता तब तक ये युग खत्म नहीं होगा। सतयुग का मतलब हमने सत्य के साथ मिल जाना है, तो हम तभी मिल पाएंगे जब हम अच्छे कर्म कर पाएंगे, और जब तक इन कर्मों का अंत नहीं होता तब तक ये कलयुग भी नहीं खत्म होगा। और एक जो है
लड़की उठती है और बाबा जी नू कहती है कि बाबा जी मैं आस्ट्रेलिया तो आई हाँ, मेरे घर वाले जो है नॉन वेज खाते हैं तो मैनू भी बर्तन यूज़ करने चाहिए ने। बाबा जी कहते हैं नहीं बेटा, बर्तनों नू नए ले लो, नहीं तो मुश्किल नहीं हो, तानू मुश्किल होएगी। इसी कर तानू आपको चाहिए है कि तुसी वही बर्तन धो लो ताकि वह जो है बर्तन आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे वो बार बार यूज़ करेंगे, आप वो बार बार लेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। तो वो लड़की कहती है बाबा जी आप ठीक कहते हैं, मैं उन्हीं बर्तनों को यूज़ कर लेती हूँ बाबा जी, लेकिन मेरा उस बर्तनों को यूज़ करने का जो है मन नहीं करता। तो बाबा जी कहते हैं बेटा आप अच्छी तरह से उसे धो लीजिए और तभी वह बर्तन यूज़ कीजिए, इससे क्या होगा आपके मन को शांति होगी। बाबा जी कहते हैं तो बहुत, अगर इतनी बात है तो आप अपने अलग से बर्तन रख लीजिए, जो है 2-4 आप उसी में यूज़ किया कीजिए। तो वो कहती है बाबा जी मैं ऐसा ही करूँगी। आगे एक लड़की उठती है और कहती है कि बाबा जी मेरी माँ जो है भजन सिमरन तो लिया है लेकिन वह पूजा आपका सिमरन नहीं करती। तो बाबा जी कहते हैं बेटा उन्हें बार बार कहा कीजिए, जब तक आप वह सिमरन नहीं करेंगी कैसे होगा, ये तो बड़ा मुश्किल होगा। तो वो कहती है मेरे पापा भी उन्हें बार बार कहते हैं लेकिन वह भजन सिमरन नहीं करती। तो बाबा जी कहते हैं बेटा नामदान लेकर अगर हमने भजन सिमरन नहीं किया तो क्या फ़ायदा होगा। हमें तो उस सच्चे परमार्थ की राह पर जाना है और उससे सच्चे परमार्थ की राह पर तभी चल पाएंगे जब हम इस शब्द का उच्चारण करेंगे, इस सिमरन का उच्चारण करेंगे। तो वो कहती है ठीक है बाबा जी आप हमेशा सच ही कहते हैं। तो आगे एक लड़की उठती है और कहती है बाबा जी मैं जब भी ब्यास जाना आता है मेरे को रात को नींद नहीं आती, मुझे आपसे मिलने की, सत्संग सुनने की बड़ी ही बेचैनी रहती है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा इतनी बेचैनी का क्या फ़ायदा। वो कहती है बाबा जी उस रात मुझे नींद नहीं आती, मुझे डेरे के ही सपन आते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा ये जो सपन होते हैं आपके, जो सोचते हैं उसी के बारे में होते हैं और कुछ नहीं होते। तो आगे एक लड़का उठता है और कहता है कि मेरे पिताजी की कुछ देर पहले मौत हो गई है, आप मुझे उनके बारे में बार बार जो है वो सपना आता है, क्या वो जो मर जाते हैं क्या बाबा जी सच में उनकी आत्माएं भटकती हैं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, जो एक बार मर जाता है इस शरीर को त्याग देता है तो उनके पिछले जन्म में क्या हुआ है उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता, उन्हें तो ये ही याद रहता है कि हम अब इस योनि में हैं। तो वो कहता है बाबा जी फिर सपनों का क्या मतलब है। बाबा जी कहते हैं बेटा सपने भी उसे आते हैं जिसका बहुत ज़्यादा प्रेम होता है और जिसका प्रेम होता है उसी को उनके बारे में सपन आते हैं और इसी कारण जो हमारे मन में पुरानी यादें होती हैं वही यादें रह जाती हैं, जिसके कारण हमें उनके बारे में ख्वाब आने शुरू हो जाते हैं, सपने आने शुरू हो जाते हैं। तो वो कहता है बाबा जी क्या एक सत्संगी की अस्थियाँ जो है वो डेरे के दरिया में डालनी चाहिए। बाबा जी कहते हैं बेटा ये ज़रूरी नहीं है, हमें जो अस्थियाँ हैं वो जो है चलते हुए दरिया में डालनी है, जो नदी चलती रहती है वहीं पर डालनी होती है। तो आप कहीं पर डालें ये आपकी मर्जी है, ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे डालनी है, हरिद्वार में डालनी है या कीर्तपुर में डालनी है। आपको तो उस अस्थियों का विसर्जन एक ऐसी नदी में करना है जो हमेशा ही चलती रहती है, रुकी हुई नदी में नहीं करना, एक जगह जो खड़ी हो वहाँ पर नहीं करना है। तो वो लड़का कहता है ठीक है बाबा जी। आगे एक लड़की उठती है और कहती है बाबा जी आप मुझे नामदान की बख्शीश कब करेंगे। बाबा जी कहते हैं बेटा आपकी उम्र कितनी है। वो कहती है बाबा जी मेरी उम्र जो है वो 17 साल है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा थोड़ा समय रहिए और अब ध्यान दीजिए और जब आपकी उम्र हो जाए तभी आप भजन सिमरन पर ध्यान दीजिए, अभी तो आप उस। तब बाबा जी ने कहा कि अब आप अभ्यास कीजिए, जब नामदान का मौका होगा आपको नामदान की बख्शीश ज़रूर होगी, क्योंकि ये नामदान सबके लिए है और जब जिसकी किस्मत में नामदान की बख्शीश लिखी होगी तभी उन्हें नामदान मिलेगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी आप भी अगर नामदान की बख्शीश हुई है तो आप बहुत ही किस्मत वाले हैं। तो साध संगत जी
ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी और साथ संगत जी हमेशा ही भजन सिमरन ज़रूर किया कीजिएगा।